जिद्दू कृष्ण मूर्ति सचमुच इतने जिद्दी थे कि उन्होंने कभी किसी को गुरु नहीं माना, ना खुद को गुरु के रूप में कभी प्रस्तुत किया, ना नाम बदला, ना पहनावा बदला। मान्यवर साधारण मनुष्य के रूप में असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे जिद्दू कृष्ण मूर्ति। नाम में मूर्ति होने के बावजूद आपने कभी मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया। आप न कोई धार्मिक नेता थे, न कोई राजनीतिक नेता थे, न कलाकार ही थे, आप तो बस क्रांतिकारी थे। आपने बहुत से निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें से हम यहाँ कुल 10 निष्कर्षों पर बात करेंगे, जिसमें पहला निष्कर्ष था, सच का रास्ता कोई दूसरा नहीं दिखा सकता। इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। मान्यवर, अगर हम जे कृष्ण मूर्ति के एक सिद्धांत पर भी अमल कर लें तो हमारा रूपांतरण हो जाएगा। खैर, जे कृष्ण मूर्ति का दूसरा निष्कर्ष है कि डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डर एक सबसे बड़ी कमजोरी है, उसे छोड़ दो। दृष्टा बनकर डर को देखो, डर जल्दी समझ में आ जाएगा। तीसरा निष्कर्ष है कि समाज का नकली चेहरा गुलामी का एक खूबसूरत भ्रम हुआ करता है। समाज हमें आजादी के सपने बेचता है, पर कभी आजाद नहीं होने देता। समाज तो महज एक सांचा है जिसमें व्यक्ति को फिट कर दिया जाता है। बेचैनी रहती है कि हमने उस इंसान को छोड़ दिया जो हम कभी खुद थे। जय कृष्ण मूर्ति का चौथा निष्कर्ष है कि प्यार बंधन की चाहत नहीं, बल्कि बंधन मुक्त करने की ताकत है। प्रेम में ना कोई अपेक्षा होती है, ना कोई आशंका। जहां स्वार्थ वहां प्रेम नहीं। पांचवा निष्कर्ष है कि समय का भ्रम तोड़ो। हम अक्सर सोचते हैं कि कल जरूर अच्छा होगा, इसी चक्कर में तमाम जिंदगी निकल जाती है। अच्छा कल कभी नहीं आता, और हाँ, जो आता है वो आज बनकर ही आता है, और आज से हम कभी खुश नहीं हैं। कल तो अपने आप आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा और अच्छा होता चला जाएगा, अगर हम आज को संभाल लें। छठवां निष्कर्ष है कि शिक्षा तुम्हें गुलाम बनाती है, जबकि तुम्हें आजाद होना चाहिए। शिक्षा का असली मकसद है अपने आप को जानना। शिक्षा वही जो तुम्हें आजादी दे, ना कि नौकरी दे। हम कैसे जिए ये ही सीखते रहते हैं, क्यों जिए ये नहीं सीख पाते। सातवां निष्कर्ष है कि ध्यान तुम्हारा वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारा सच दिखाता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को देखना, विचार को देखना, कुछ इस कदर देखना कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आठवां निष्कर्ष है आजादी बंधनों से परे है। असली आजादी तो अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती। जब तुम बिना झिझक के अपने मन की बात कह सको, वही आजादी है। मान्यवर, नवा निष्कर्ष है बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी समस्याओं की जड़ बाहर है, यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और 10वां निष्कर्ष है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। असली मकसद है पूरी तरह जीना। असली मकसद क्या परिवार, नौकरी, घर, दफ्तर, दुकान और फिर घर, ये क्रम हमें मशीनी बना देता। हम तो केवल वक्त को बर्बाद करते रहते हैं। ये जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, इसलिए जीवो ना कि गुजार दो। इसी के साथ जय कृष्ण मूर्ति।